नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2021 के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और करंट अफेयर्स का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम वर्ष 2022 के उत्तराखंड वर्ष 2022 के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। क्योंकि दोस्तों जो एग्ज़ाम होते हैं उत्तराखंड के, उसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स पिछले 1 या 2 सालों का पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे दोनों साल 2021 और 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके आएंगे। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे 2021 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, इसका PDF और साथ ही साथ दोस्तों हमारी वर्ष 2022 की वार्षिकांक उत्तराखंड करंट अफेयर्स की ई बुक आ चुकी है। तो अगर आपको 2022 या 2021 का संपूर्ण करंट अफेयर्स चाहिए उत्तराखंड का, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट jardari-classes.in पे जा सकते हैं और वहाँ से वर्ष 2022 और वर्ष 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं 2021 के भी और 2022 के भी, उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बना देश का पहला ऐसा राज्य जिसने भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। कब किया गया ये भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च? 4 अगस्त 2021। देखो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको मैं काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे बताऊंगा। तो 4 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया और ऐसा करने वाला उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य। ये जो भूकंप अलर्ट ऐप है ये राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रुद्रपुर में राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस ध्वज की लंबाई कितनी है? तो इस ध्वज की लंबाई है 181 फीट, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रुद्रपुर में 2 अक्टूबर 2021 को रुद्रपुर के गांधी पार्क में फहराया। और ये है राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 181 फीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से किस एक व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? देखो, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। उनमें एक व्यक्ति नारायण दत्त तिवारी भी हैं जिनको मरणोपरांत दिया जाएगा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021। यानी मरणोपरांत नारायण दत्त तिवारी जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अब देखो, ये जो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 है ये कौन कौन से 5 व्यक्तियों को इसे सम्मानित किया जाएगा वर्ष 2021 के लिए? तो एक तो हो गया पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी, इनको मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद सेकंड आते हैं रस्किन बॉन्ड, ये लेखक हैं, इनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जो कि एक लोक गायक हैं, और बछेंद्री पाल जो कि पर्वतारोही हैं। ये 5 व्यक्ति जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है। तो हाल ही में जो जारी की गई थी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट, उसमें उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया देहरादून को। C ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम देश की बात करें तो पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड देश का सबसे स्वच्छ पर्वतीय राज्य है, ये भी आपको नोट करना है। उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में नंबर 1 रैंक प्राप्त हुई। और पर्वतीय राज्यों में अगर हम उत्तराखंड की बात करें 1325 अंकों के साथ उत्तराखंड को मिला प्रथम स्थान। पर्वतीय राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? वो है आपका उत्तराखंड। सेकंड पर आया हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आया नागालैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। IMF यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवंती बिष्ट। B ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। हर्षवंती बिष्ट जो कि एक पर्वतारोही हैं, उत्तराखंड के पौड़ी जनपद की हैं हर्षवंती बिष्ट, और ये बनी है IMF यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा यहाँ पे B ऑप्शन सही आंसर। चमोली से शुरू किया गया एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ, जिसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड की गढ़वाली फिल्म सुनपट का निर्देशन किसने किया? सुनपट काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है, एक गढ़वाली फिल्म है और इसका जो निर्देशन किया है इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल रावत द्वारा
निर्देशित है गढ़वाली फिल्म सुनपट। और हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित किया गया था गोवा में, वहाँ पे उत्तराखंड की गढ़वाली फिल्म सुनपट को इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए इसका चयन किया गया। तो आ सकता है एग्जाम में कि उत्तराखंड की किस गढ़वाली फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में आयोजित किया गया था, किस गढ़वाली फिल्म को चयनित किया गया, सुनपट, जिसका निर्देशन किसने किया है, राहुल रावत ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। इसको हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों, उत्तराखंड की जो हमारी सीरीज चलती है उसमें काफ़ी डिटेल्स इन सभी अभ्यारण्यों के बारे में आपको बताया गया है, इनकी स्थापनाओं के बारे में, इनके क्षेत्रफल के बारे में और कौन कौन कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो वर्ष 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तराखंड में, वो किया गया देहरादून में, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। कब से कब तक, 24 से लेकर 26 सितंबर 2021 तक उत्तराखंड के देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण कहाँ किया। इसका सही आंसर हो जाएगा मसूरी में। यहाँ पे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी में किया जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण। मसूरी में स्थित आपका एवरेस्ट पीक, जॉर्ज एवरेस्ट पीक कहाँ है, ये भी आपकी मसूरी में स्थित है। और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये भी आपका मसूरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कहाँ विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा माणा, चमोली के माणा में देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। अब देखो, ये जो हर्बल गार्डन है ये देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन है। और अगर हम समुद्र तल की बात करें तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये हर्बल गार्डन, जो कि देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन है। इसका उद्घाटन कब किया गया, 21 अगस्त 2021 को। अब देखो, इसको यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। हर्बल गार्डन को 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में यहाँ पे भगवान बद्री विशाल से संबंधित जितनी भी प्रजातियाँ हैं उनको वहाँ पे संरक्षित किया गया है। और दूसरे भाग में अष्टवर्ग जड़ी बूटियों को संरक्षित किया गया है। इसके तीसरे भाग में सोसूरिया कुल से संबंधित प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। और जो इसका अंतिम भाग यानी चौथा भाग आता है उसमें अल्पाइन श्रेणी की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। तो अगर एग्जाम में बनता है कि जो माणा गांव में स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में इसे बांटा गया है। दोस्तों, मेरी कोशिश आपको यही रहती है कि आपको अधिक से अधिक यहाँ पे डिटेल्स में बताने की कोशिश की जाए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बौण का किस्सा पुस्तक किसकी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर कुसुम नैथानी की रचना है बौण का किस्सा। और इसका विमोचन किया, इस पुस्तक का विमोचन यानी बौण का किस्सा पुस्तक का विमोचन किसने किया, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। और ये जो बौण का किस्सा पुस्तक है इसमें बाल कहानी संग्रह है, जिसमें आपको पर्यावरण संरक्षण के बारे में, वन संरक्षण के बारे में और अंधविश्वास निवारण के बारे में इस पुस्तक में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं डॉक्टर कुसुम नैथानी के द्वारा, जिसका विमोचन किसने किया, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देहरादून की पहली आदर्श आंगनबाड़ी कहाँ तैयार की गई। 13 का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, देहरादून के झाझरा में तैयार की गई है देहरादून की पहली आदर्श आंगनबाड़ी। इसका लोकार्पण किया गया 8 अक्टूबर 2021 को। किसके द्वारा, रेखा आर्य द्वारा, जो कि क्या है उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्य। 8 अक्टूबर 2021 को इन्होंने देहरादून के झाझरा में देहरादून की पहली आदर्श आंगनबाड़ी तैयार की या स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 14 है, गौरा शक्ति नामक ऐप का संबंध है। तो इस ऐप का संबंध है महिला सुरक्षा से, जो कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया, गौरा शक्ति नामक ऐप, जिसका संबंध है महिला सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से पद्मश्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार, तो 15 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद शर्मा जी को, जो कि एक किसान है, इनको पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 की अगर हम बात करें पद्मश्री पुरस्कार की, तो उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को वर्ष 2021 का पद्मश्री पुरस्कार मिला। प्रेमचंद शर्मा जो एक किसान है और दूसरे हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, जो कि क्या है चिकित्सक हैं। तो इन 2 व्यक्तियों को यहाँ पे वर्ष 2021 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया।
अगर हम वर्ष 2020 की बात करें तो 2020 में भी पद्मश्री पुरस्कार से उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, डॉक्टर योगी एरन और कल्याण सिंह रावत। और अगर हम पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें वर्ष 2020 के लिए तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को वर्ष 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बोन का किस्सा पुस्तक लॉन्च किया, यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर कुसुम नैथानी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा के रानीखेत में किया गया भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन। इस घास संरक्षण केंद्र का जो उद्घाटन किया गया 11 नवंबर 2021 को कहाँ किया गया? अल्मोड़ा के रानीखेत में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? घास प्रजातियों का संरक्षण करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किसने किया? 18 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ज्योतिराज सिंधिया द्वारा किया गया दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड में तीलू रोतेली पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2006 में उत्तराखंड में तीलू रोतेली पुरस्कार की शुरुआत की गई। तीलू रोतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है तीलू रोतेली पुरस्कार। अगर हम वर्ष 2021 की बात करें तो वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड की 22 महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि वर्ष 2021 का तीलू रोतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया? 22 महिलाओं को। और इसकी जो राशि है, सम्मानित राशि, वो है यहाँ पे 51,000। तीलू रोतेली पुरस्कार की जो सम्मानित राशि है वो कितनी है? 51,000। और वर्ष 2006 से तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाता है, 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, देहरादून फिल्म फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आदित्य शील को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया देहरादून फिल्म फेस्टिवल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, वीरांगना सावित्रीबाई फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2021 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? पूर्णा देवी, कबूतरी देवी, शशि प्रभा रावत या सोन प्रभा एतवाल? 21 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशि प्रभा रावत। ये जो यहाँ पे वीरांगना सावित्रीबाई फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड दिया जाता है, ये दिया जाता है भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा। किसे दिया गया? उत्तराखंड की शशि प्रभा रावत को। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, देहरादून में राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम बनाया जाएगा। एपण क्या है? तो एपण कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एपण है उत्तराखंड की एक लोक चित्रकला। बी ऑप्शन 22 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और एपण जो कि उत्तराखंड की एक लोक चित्रकला है, देहरादून में बनाया जाएगा राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 के लिए नहीं चुना गया है? नरेंद्र तिवारी, बच्ची रावत, बछेंद्री पाल या रस्किन बॉन्ड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्ची रावत। इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 के लिए नहीं चुना गया है। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 के लिए 5 व्यक्तियों को चुना गया है। एन डी तिवारी यानी नारायण देव तिवारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बछेंद्री पाल जो कि क्या है यहाँ पे पर्वतारोही हैं। रस्किन बॉन्ड लेखक हैं। नरेंद्र सिंह नेगी ये आपके लोक गायक हैं। और 5वें व्यक्ति हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो कि पर्यावरणविद हैं। ये 5 व्यक्ति जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। किस राज्य के रिंगाल उद्योग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखो जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये जीआई टैग किसे प्रदान किया जाता है? जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है वहाँ के भूगोल में, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में। तो रिंगाल जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग है। रिंगाल से आपने देखा होगा, रिंगाल से हाथों के माध्यम से रिंगाल को घुमा के उसकी कई तरह की सामग्रियाँ बनाई जाती है। उत्तराखंड में आपने देखा होगा टोकरियाँ बनाई जाती है और कई तरह की सामग्री बनाई जाती है। तो एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग है रिंगाल उत्तराखंड का, इसे प्रदान किया गया जीआई टैग। तो रिंगाल उद्योग जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है कहाँ का है? यह है उत्तराखंड का एक
प्रसिद्ध उद्योग। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड की किस गढ़वाली फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए चयन किया गया? 25 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुनपट। गढ़वाली फिल्म सुनपट, इसको हाल ही में जो आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा में आयोजित किया गया था। और किस गढ़वाली फिल्म को इसके लिए चयनित किया गया था? सुनपट। ये जो सुनपट गढ़वाली फिल्म है, इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया? आपको अभी बताया था, राहुल रावत द्वारा। और ये जो फिल्म है इसकी शूटिंग हुई थी पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं, गुरमीत सिंह बने हैं उत्तराखंड के नए राज्यपाल। उन्होंने किसका स्थान लिया? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर 2021 को इस्तीफा दिया और उसके बाद उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बने वो बने गुरमीत सिंह। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड राज्य को वन टू वॉच पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? वन टू वॉच पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया है ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल अवार्ड लंदन की तरफ से। और ये किस क्षेत्र में दिया गया है उत्तराखंड को वन टू वॉच पुरस्कार? तो पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड को मिला है वन टू वॉच पुरस्कार। बी ऑप्शन हो जाएगा 27 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड के अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं वह है एक पर्यावरणविद। हेस्को के संस्थापक हैं अनिल प्रकाश जोशी। एक बार ये हाल ही फिलहाल जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हेस्को के संस्थापक कौन है। और कई बार लगभग बहुत सारी वीडियो में इनके बारे में यहाँ पे चर्चा होती रहती है। करंट अफेयर्स में लगातार इनके बारे में चर्चा करता रहता हूँ। लगभग यहाँ पे जो भी इनके संबंध में करंट अफेयर्स जो भी घटनाएं आती हैं और कई बार इनका विवरण मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूं। तो हेस्को के संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। और आपने देखोगा इनके संबंध में कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनता है, तो इनके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना है। ये एक पर्यावरणविद हैं उत्तराखंड के और वर्ष 2020 के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो कि क्या हैं? पर्यावरणविद हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 से किसे नवाजा गया? 29 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी। इनको द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब से हुई? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई 2 अगस्त 2021 से। किसके द्वारा इसको शुरू किया गया? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा। देखो एक और चीज़ आपको इसके बारे में ध्यान देनी है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को प्रारंभ करने की घोषणा किसने की थी? उस समय मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत। तो उन्होंने इसकी घोषणा की। उसके बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर धामी। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत किसने की? 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसका शुभारंभ किया। जानते हैं इस योजना के बारे में डिटेल्स। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है? इसका संबंध है उन अनाथ बच्चों से जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण या कोरोना काल के समय कोरोना संक्रमण के कारण जिनके माता पिता का निधन हो चुका है। और उन तमाम अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी 21 वर्ष तक उनके रोजगार की जिम्मेदारी, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। कब तक? 21 वर्ष तक। और इन सभी अनाथ बच्चों को प्रति माह 3000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नोट करनी है। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अगस्त 2021 को। किसने की? वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। यदि आपको देखो योजनाओं से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो उत्तराखंड की वर्ष 2001 से लेकर 2021 तक की सभी योजनाओं के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाई गई है। आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं बाई जरधारी क्लासेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? 31 का सही आंसर हो जाएगा कलिका वन रेंज में। अब ये कलिका वन रेंज कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है कलिका वन रेंज, जहाँ पे स्थापित किया गया है देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र। यहाँ पे क्या होगा? जो फर्न प्रजातियाँ हैं जुरासिक दौर की जो फर्न प्रजातियाँ हैं उनको इस फर्न संरक्षण क्षेत्र में संरक्षित किया जाएगा।
इसका शुभारंभ कब किया गया? 12 सितंबर 2021 को। किसके द्वारा? उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक हैं संजीव चतुर्वेदी, उनके द्वारा 12 सितंबर 2021 को रानीखेत कलिका वन रेंज में देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ अदर इंपॉर्टेंट बातें। उत्तराखंड का पहला परागकण यानी पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? ये आपका हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। और उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क ये कहाँ है आपका? तो ये है आपका चमोली में। तो इसी संबंध में कुछ अन्य क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो चुके हैं और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि एक क्वेश्चन से रिलेटिव जो अन्य क्वेश्चन होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, ताकि आपका कहीं ना कहीं आपने सुना होगा तो आपका रिवीजन हो सके और आपको वो माइंड में याद आ सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। हाल ही में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? 32 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अन्नू कुमार ने 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कब हुई ये 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप? 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2021। कहाँ हुई? पंजाब के संगरूर में। और यहाँ पे उत्तराखंड के हरिद्वार के अन्नू कुमार ने 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 33 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर। प्रोफेसर पीके जोशी को राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने 5वीं एशियन जूजित्सु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। रजत पदक जीता है ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने 5वीं एशियन जूजित्सु प्रतियोगिता। ये 5वीं एशियन जूजित्सु प्रतियोगिता इसका आयोजन किया गया था 13 से 16 सितंबर 2021 को अबू धाबी में, जहां पे ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने रजत पदक हासिल किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वह मूल रूप से उत्तराखंड के किस जनपद से हैं? तो रोहित चमोली हैं जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से। 35 का यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। और रोहित चमोली ने जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 48 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। खटीमा गोलीकांड के 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं वर्ष 2021 में। यह घटना कब घटी? तो खटीमा गोलीकांड ये घटना घटी थी 1 सितंबर 1984 को और 1 सितंबर 2021 को इसके 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं खटीमा गोलीकांड के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। उत्तराखंड की किस महिला को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया? 37 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कमला थापा को। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। कमला थापा को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कमला थापा कहाँ की हैं? तो देहरादून की हैं कमला थापा, जिनको मरणोपरांत इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है क्या, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो ये अवार्ड दिया जाता है भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा और ये पदक उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में, नर्सिंग के पेशे में जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो इसीलिए कमला थापा को, देहरादून की कमला थापा को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया और ये अवार्ड इन्हें मरणोपरांत दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये एक नर्स हुआ करती इटली की। इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को और आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और साथ ही साथ इनको द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हीं की याद में दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। और वर्ष 2021 में देहरादून की कमला थापा को मरणोपरांत इस अवार्ड से नवाजा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। उत्तराखंड के चमोली जनपद के विकास खंड घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जनपद के विकासखंड घाट का नाम बदलकर रखा गया है नंदानगर, यानी विकासखंड घाट अब किस नाम से जाना जाएगा? नंदानगर नाम से जाना जाएगा। 38 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेलंग घाटी स्थित ऐतिहासिक गर्तांगली सीढ़ी
पर्यटकों के लिए 59 साल बाद फिर से खोल दी गई है। यह गरतांगली की सीढ़ी किस जनपद में है? तो ये गरतांगली की सीढ़ी है आपकी उत्तरकाशी जनपद में। नेलंग घाटी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है। और नेलंग घाटी में जो गरतांगली की सीढ़ी है वो कहाँ स्थित है? वो भी आपकी उत्तरकाशी में होगी। ये उस समय बंद की गई थी जब चाइना और इंडिया का वार हुआ था, और उसके बाद आज ये 59 साल बाद ये गरतांगली की सीढ़ी खोली गई है नेलंग घाटी में, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, बीबीसी के रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड की मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म को शामिल किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का संबंध किस व्यक्ति से है? ये जो मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उत्तराखंड की, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है, और ये किस व्यक्ति पर बनी है, ये किस व्यक्ति के ऊपर बनी है? एक किसान है विद्याधर शर्मा, उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के विद्याधर शर्मा किसान, इनके ऊपर बनी है या इनके जीवन से संबंधित है ये मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसको वर्ष 2021 में बीबीसी के रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मिलित किया गया। ये जो मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये उत्तराखंड की पहली ऑस्कर नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो उत्तराखंड की पहली ऑस्कर नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन है? वो है मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो कि किस व्यक्ति पर बनी है? किसान विद्याधर शर्मा जी पर। विद्याधर शर्मा ये पौड़ी गढ़वाल के सांगुड़ा गांव के निवासी हैं, और ये जो फिल्म है मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इस फिल्म में बताया गया है किस प्रकार से पहाड़ में पलायन हो रहा है, यहाँ के पर्यावरण के बारे में, यहाँ के जल संरक्षण के बारे में, इन सभी को, और एक किसान की ज़िंदगी कैसी होती है पहाड़ में, ये सारी चीज़ें इस मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बताई गई हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती कब मनाई गई? 41 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 10 सितंबर 2021 को मनाई गई भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती। बी ऑप्शन हो जाएगा 41 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो 42 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वंदना कटारिया, जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। वंदना कटारिया उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से बिलोंग करती हैं। वंदना कटारिया को यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड वार्षिक करंट अफेयर्स ई बुक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो jardhari-classes.in। करंट अफेयर्स की किसी भी ई बुक के लिए आप सर्च कर सकते हो गूगल पे jardhari-classes.in। वहाँ पे आपको उत्तराखंड हो गया या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक करंट अफेयर्स ई बुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। jardhari-classes.in आपको सर्च करना है गूगल पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाती थी कुटुंब पेंशन, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? सम्मान पेंशन। सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को किसने लिखा है? तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए ये पुस्तक लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं? 45 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुष्कर धामी उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री हैं। पुष्कर धामी ये मुख्यमंत्री तो है ही हैं, साथ ही साथ इनके पास वित्त मंत्रालय भी है, गृह मंत्रालय भी है। तो कुल मिला के वित्त मंत्री कौन है? क्योंकि वित्त मंत्रालय किसके पास है? पुष्कर धामी के पास, इसलिए सी ऑप्शन 45 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पद्मश्री पुरस्कार 2020 से उत्तराखंड में से निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो 46 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा पद्मश्री पुरस्कार 2020 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी प्रेमचंद शर्मा, एक किसान है, और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय, ये क्या है? एक डॉक्टर हैं, एक चिकित्सक हैं। तो इन दो व्यक्तियों को वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय सेना स्कीइंग अभियान RMX 21 का समापन कहाँ किया गया? तो मलारी गांव में भारतीय सेना स्कीइंग अभियान RMX 21 का समापन किया गया।
अभी जो RMX-21 अभियान था भारतीय सेना का स्कीइंग अभियान था RMX-21, इसका जो शुभारंभ किया गया था 10 मार्च 2021 को। कहाँ किया गया इसका शुभारंभ? 10 मार्च 2021 को लद्दाख में। जबकि 6 जुलाई 2021 को इसका समापन किया गया उत्तराखंड के मलारी गांव में, चमोली जनपद के मलारी गांव में भारतीय सेना स्कीइंग अभियान RMX-21 का समापन किया गया और 119 दिनों तक चला ये अभियान। तो सी ऑप्शन 47 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर GDP की तर्ज पर GEP लागू करने वाला राज्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये क्वेश्चन हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर GDP की तर्ज पर GEP लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड, और इसकी घोषणा किसने की? हरक सिंह रावत ने। पी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और करंट अफेयर्स में हमने कई बार इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी और हाल ही में ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हिमालयी राज्यों में किस शहर को पहली रैंक प्राप्त हुई है? तो 49 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहली रैंक प्राप्त हुई है। और दूसरी रैंक यहाँ पे प्राप्त हुई है, किसको प्राप्त हुई? हिमाचल प्रदेश को। और तीसरी रैंक प्राप्त हुई है नागालैंड को। तो उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहली रैंक प्राप्त हुई है। डी ऑप्शन 49 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। ये योजना कब शुरू की गई? 8 दिसंबर 2021 को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में 8 दिसंबर 2021 को दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है। देहरादून के देववन में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान खोला गया। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो देहरादून के देववन में खोला गया है भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान, जिसका उद्घाटन किया गया 11 जुलाई 2021 को। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? अनूप नोटियाल द्वारा। अब देखो यहाँ पे प्लांट किंगडम को बांटा गया है दो भागों में, क्रिप्टोगेमस और फिनोरोगेमस। क्रिप्टोगेमस में कौन कौन से प्लांट आते हैं? थैलोफाइटा, जिनको हम थैलस भी कहते हैं, जिसमें सेवाल आ गया, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये सभी जो क्रिप्टोगेमिक प्लांट हैं, इनका संरक्षण करने के लिए देहरादून के देववन में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान खोला गया, जिसका उद्घाटन 11 जुलाई 2021 को अनूप नोटियाल द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना किसके लिए शुरू की गई? तो प्रवासियों के लिए। यहाँ पे कोविड-19 के दौरान बहुत सारे प्रवासी जो बाहर अन्य राज्यों में या अन्य देशों में क्या करते हैं, रोजगार करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जब वो वापस आए उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के दौरान, तो राज्य सरकार ने उनके लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना शुरू की, जिसके तहत राज्य सरकार के माध्यम से उनको अपना स्वरोजगार विकसित करने के लिए या स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रवासियों के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना शुरू की है। योजनाओं के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में ही उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं बाई जरधारी क्लासेस। वर्ष 2001 से लेकर 2021 तक की सभी योजनाएं, काफ़ी डिटेल्स, कब वो योजना शुरू की गई और उस योजना का संबंध किससे है, वो सारी डिटेल्स आपको बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। उत्तराखंड के देहरादून की स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है? तो स्नेहा राणा का संबंध है यहाँ पे क्रिकेट से। बी ऑप्शन हो जाएगा 53 का सही आंसर। स्नेहा राणा, इन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू किया था इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, और अपने पहले ही टेस्ट मैच में इन्होंने 4 विकेट लेकर साथ साथ 80 नाबाद रन बनाए थे, 80 रन बनाए थे, वो भी नाबाद रहकर, और 4 विकेट और 50 प्लस रन बनाने वाली टेस्ट डेब्यू मैच में ये बनी भारतीय महिला टीम की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ये कारनामा किया। एक ही मैच में अपने टेस्ट डेब्यू मैच में 4 विकेट भी लिए और 50 से अधिक रन भी बनाए। तो स्नेहा राणा देहरादून की हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 54 है। पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने लगातार 3 गोल कर हैट्रिक लगाई वो हैं, तो वो यहाँ पे जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं वो हैं यहाँ पे वंदना कटारिया। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की हैं वंदना कटारिया। इन्होंने
टोक्यो ओलंपिक में साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 3 गोल किए और लगातार 3 गोल यानी हैट्रिक लगाने वाली ये पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन चुकी हैं वंदना कटारिया। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, रमेश पोखरियाल निशंक जी को अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया। इनके लेखन के लिए, इनके समाज और मानवता के लिए, इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान 2021 से यहाँ पे सम्मानित किया गया डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी को, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनको चिकित्सा दिवस के अवसर पर उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई 2021 को डॉक्टर विधान चंद्र की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 1 जुलाई 2021 को पूरे भारत में चिकित्सा दिवस। पहली बार भारत सरकार ने चिकित्सा दिवस कब मनाया? 1991 में। अगर हम वर्ष 2021 की बात करें तो चिकित्सा दिवस 2021 की थीम है बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। ये इसकी क्या है? वर्ष 2021 की थीम है। और उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी को। क्वेश्चन नंबर 57 है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध है। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध किससे है? अनाथ बच्चों से। किन अनाथ बच्चों से? जिनके माता पिता कोरोना संक्रमण के कारण जिनके माता पिता का निधन हो चुका है, उनके लिए राज्य सरकार ने यहाँ पे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की, जिस योजना के माध्यम से इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण और रोजगार की जिम्मेदारी 21 वर्ष तक किसकी होगी? वो होगी राज्य सरकार की। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो 58 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पुष्कर धामी, ये मुख्यमंत्री के साथ साथ इनके पास वित्त मंत्रालय भी है, गृह मंत्रालय भी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 58 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य मूर्ति कब स्थापित की? तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। 5 नवंबर 2021 को अपने केदारनाथ दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित की। कब की? 5 नवंबर 2021 को, यानी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कितने मुख्यमंत्री हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कई बार राज्यपाल से के संबंध में पूछता है, तो कई बार मुख्यमंत्रियों के संबंध में। तो पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। और ये उत्तराखंड के सबसे अब तक के युवा मुख्यमंत्री भी हैं। 45 वर्ष की उम्र में इन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, सबसे जो अधिक आयु के मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड में वो हैं एन डी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। ये 77 वर्ष की उम्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये हैं सबसे अधिक आयु वाले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। और सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? पुष्कर धामी। 45 वर्ष की उम्र में इन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, दुनिया का सबसे ऊंचा धनिया का पौधा किसने उगाया है? 61 का यहाँ पे सही आंसर है दलबीर सिंह। मूल रूप से रामनगर के हैं दलबीर सिंह, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 7 फीट 4.5 इंच का धनिया का पौधा उगाया। और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है ये, जो कि दुनिया का है सबसे ऊंचा धनिया का पौधा। दलबीर सिंह ने इसको उगाया है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पे, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रशेखर भट्ट, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो हैं दुर्गेश जोशी, जो कि
प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं उत्तराखंड के, और वर्तमान में कौन है? चंद्रशेखर भट्ट, यानी बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस जनपद में ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई? तो उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में शुरू की गई थी वर्ष 2021 में ऑपरेशन कामधेनु। 63 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तीरथ रावत। इन्होंने 22 जून 2021 को देहरादून के परेड ग्राउंड से देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया, और उस समय मुख्यमंत्री थे तीरथ रावत। 22 जून 2021 को इन्होंने देहरादून के परेड ग्राउंड से इन इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 64 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, गृह मंत्रालय के 2020 के सर्वे के आधार पर उत्तराखंड का बेस्ट थाना चुना गया है। तो 65 का जो सही आंसर है, हल्द्वानी को चुना गया है उत्तराखंड का बेस्ट थाना, गृह मंत्रालय के वर्ष 2020 के सर्वे के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पे, 25 जुलाई 2021 को शहीद श्रद्धेय सुमन का कौन सा बलिदान दिवस मनाया गया? तो 66 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 77वां बलिदान दिवस मनाया गया 25 जुलाई 2021 को श्रद्धेय सुमन जी का। श्रद्धेय सुमन जी, इनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 को। 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ, जबकि 25 जुलाई 1944 को इनका निधन हुआ। श्रद्धेय सुमन, इनका जन्म हुआ था जोलगांव, चंबा, टिहरी गढ़वाल में। इनके पिता का नाम है हरिराम बडोनी और माता का नाम है तारा देवी। इनकी पत्नी का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनकी पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी, और वर्ष 2021 में 25 जुलाई 2021 को इनकी 77वीं बलिदान दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। हाल ही में सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया गया, वे उत्तराखंड के कौन से सचिव हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन अब आयोग पूछने लगा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17वें। सुखबीर सिंह संधू जो कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव हैं, ये कितने नंबर के मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के? 17वें मुख्य सचिव हैं ये उत्तराखंड के सुखबीर सिंह संधू। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में शिवराज सिंह रावत निसंग का निधन हो गया, वे थे? तो शिवराज सिंह रावत ये क्या थे? ये थे एक साहित्यकार, बी ऑप्शन हो जाएगा 68 का सही आंसर। शिवराज सिंह रावत निसंग ये चमोली जनपद के थे, और इनका निधन हुआ है 2 जून 2021 को, और ये क्या थे? एक साहित्यकार थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पेशावर गोलीकांड का लौह पुरुष, उत्तराखंड में नंदा जात और सृष्टि का रहस्य, ये इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। और 2 जून 2021 को शिवराज सिंह रावत निसंग का निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 69 है, देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो हरिद्वार में स्थापित किया जाएगा देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान, हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई वो 1902 में हुई हरिद्वार में। किसके द्वारा हुई? स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, महिला चालक द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बनेगा। तो कार्बेट नेशनल पार्क जो बना महिला चालक द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। हाल ही में 13 जून 2021 को इंदिरा हृदय का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इंदिरा हृदय के बारे में आप सभी जानते होंगे। इंदिरा हृदय जो एक राजनीतिज्ञ थी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी इंदिरा हृदय। और जब एनडी तिवारी की सरकार थी उस समय इनको सुपर सीएम के नाम से भी जाना जाता था, और 13 जून 2021 को इंदिरा हृदय का क्या हो गया है? निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। उत्तराखंड के किस स्थान पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे 72 का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, और मधुमक्खी से जो उत्पाद जो प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं, जैसे शहद हो गया, इसको एक वैश्विक मंच प्रदान करना। तो हल्द्वानी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव आयोजित किया गया था उत्तराखंड में।
क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश कुमार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्होंने किसका स्थान लिया? आनंद सिंह रावत। इससे पूर्व उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आनंद सिंह रावत, और अब वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर राकेश कुमार बन चुके हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 74 है, त्रिस्तरीय पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर, पिथौरागढ़ जिला पंचायत को। क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पे, फलक सुतेड़ी ने हाल ही में कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन अवार्ड 2021 जीता। वे उत्तराखंड की किस जनपद की मूल निवासी हैं? तो फलक सुतेड़ी जिनका मूल निवास कहाँ है वो है आपका चंपावत जनपद। बी ऑप्शन हो जाएगा 75 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तराखंड में निम्न में से किसके लिए ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है? तो शिक्षकों के लिए यहाँ पे उत्तराखंड में ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है वर्ष 2021 में। उत्तराखंड के जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं, क्यों की गई है ई कंसल्टेशन सुविधा? आपने देखा होगा शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी कोरोना काल के दौरान। उन शिक्षकों को कोरोना संक्रमण के भय से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की शिक्षकों के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। सुंदर लाल बहुगुणा जी का हाल ही में 21 मई 2021 को निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, इनके बारे में आप सभी परिचित होंगे। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? एक पर्यावरणविद है और इनका निधन कब हुआ है? 21 मई 2021 को। इम्पोर्टेंट डेट है, ये आपको जरूर नोट करनी है। 95 वर्ष की उम्र में एम्स ऋषिकेश में 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है। 1981 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसको इन्होंने लौटा दिया था, अस्वीकार कर दिया था। और उसके बाद वर्ष 2009 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला इनको? वर्ष 2009 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। कोविड-19 महामारी के दौरान आमजन में उत्पन्न मानसिक अवसाद समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने कौन सी सेवा प्रारंभ की? तो 78 का यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ई संजीवनी टेली मेडिसिन सेवा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कोविड-19 के कारण उत्पन्न जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं या जो मानसिक अवसाद हैं उनको समाप्त करना, उनको कम करना, इसके लिए राज्य सरकार ने ई संजीवनी टेली मेडिसिन सेवा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी जी को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन हो जाएगा 79 का सही आंसर। क्यों किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपने लोकगीतों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने पर्यावरण के संबंध में बहुत सारे लोकगीत बनाए हैं, बहुत सारे लोकगीत गाए हैं और इसलिए इनको केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक वो वाला गाना भी याद आता है, डाल दियो ना काटा बोलो डाल दियो ना काटा। तो इस गाने से वो कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं कि इन पेड़ों को मत काटो। तो इसी प्रकार के इन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने गाए हैं या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने गाए हैं। तो इसलिए नरेंद्र सिंह नेगी जी को, जो कि एक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, इनको केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर निम्न में से किसे इंटरप्राइजिंग वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? 80 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिरेशा वर्मा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून के पछुआदून के हिरेशा वर्मा। ये जो हिरेशा वर्मा है ये मशरूम उत्पादन में इन्होंने महत्वपूर्ण प्रसिद्धि पाई है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर इनको इंटरप्राइजिंग वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया हिरेशा वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
तो ऋषभ पंत को यहाँ पे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसकी घोषणा की है। ऋषभ पंत कौन है? उत्तराखंड के मूल के हैं ऋषभ पंत, जो कि क्या हैं, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। ये होंगे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 82 है, देश का पहला हीलिंग सेंटर किस जनपद में बनाया गया? तो हीलिंग सेंटर देश का पहला ये बनाया गया है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के रानीखेत के कलिका जंगल में बनाया गया है देश का पहला हीलिंग सेंटर यानी वन चिकित्सा केंद्र। और ये जापानी तकनीक पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना। तो देश का पहला हीलिंग सेंटर अल्मोड़ा के रानीखेत के कलिका जंगल में बनाया गया है। 83 है यहाँ पे, उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी कहाँ पर बनाई गई है? 83 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, हल्द्वानी में बनाई गई है उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता को बढ़ावा देना। 84 की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तराखंड का जो पहला बाल थाना है ये खोला गया है देहरादून के डालनवाला कोतवाली में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने, उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, इन्होंने उत्तराखंड का पहला जो बाल मित्र थाना है डालनवाला कोतवाली में इसका शुभारंभ किया। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। 85 है, विश्व भर में पृथ्वी दिवस आयोजित करने वाली संस्था अर्थ डे नेटवर्क ने साल 2020 के लिए किसे अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना? तो 85 का हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, स्पर्श गंगा अभियान की जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आरुषि निशंक, इनको पृथ्वी दिवस आयोजित करने वाली संस्था अर्थ डे नेटवर्क ने वर्ष 2020 के लिए अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना है आरुषि निशंक को। 86 की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। 86 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेपी ममगाई हैं उत्तराखंड के वर्तमान सूचना आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 87 है, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है? 87 का जो सही आंसर हो जाएगा रुद्रपुर, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में खोला गया है कुमाऊं का पहला साइबर थाना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना। इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 2021 को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहाँ है, तो वो है आपका देहरादून में, जो कि 2015 में स्थापित किया गया। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना है देहरादून में, जबकि कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ है? वो है आपका रुद्रपुर में, क्योंकि वो पर्टिकुलर कुमाऊं की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मई को मनाई गई है सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहाँ पर बनने जा रही है? 89 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर, उधम सिंह नगर की खटीमा सुरई वन रेंज में बनाई जाएगी उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 89 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल ही में बर्निंग ब्राइट पुस्तक लॉन्च हुई जो जिम कार्बेट की जानकारी से रूबरू कराएगी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक से संबंधित कई बार एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो जो बर्निंग ब्राइट पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये लिखी है हरनिहाल सिंधु ने, हरनिहाल संधु ने। 90 का हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। और इस बर्निंग ब्राइट पुस्तक जो कि हरनिहाल संधु ने लिखी है, इसका विमोचन किया है रस्किन बॉन्ड ने। और ये पुस्तक किसके बारे में जानकारी देती है? कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में, और जो वहाँ पे जिम कार्बेट थे उनके बारे में काफ़ी यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं इस पुस्तक में, हरनिहाल संधु द्वारा रचित बर्निंग ब्राइट पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ऐप का उद्घाटन किया। इस ऐप का नाम क्या है? तो उत्तराखंड का जो पहला डिजिटल रेडियो ऐप है इसका नाम है ओहो रेडियो। सी ऑप्शन यहाँ पे 91 का सही आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस रेडियो का देश विदेश में जो बैठे उत्तराखंड के लोग हैं उनको उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बढ़ावा देना उत्तराखंड की, और उन तक उत्तराखंड की संस्कृति को पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 92 है यहाँ पे,
गणतंत्र दिवस पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी केदारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 92 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी। वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ में उत्तराखंड ने कौन सी झांकी प्रस्तुत की? तो केदारखंड। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, केदारखंड। और कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा स्थान यहाँ पे केदारखंड झांकी को, जो कि उत्तराखंड की थी, इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 है, बालिका दिवस पर निम्न में से कौन एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी? तो सृष्टि गोस्वामी बनी है बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन 93 का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक कहाँ बनाया जाएगा? तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के चोपता के बनियाकुंड जंगल में बनाया जाएगा पहला नेचर कैनेपी वॉक उत्तराखंड का, जिसकी ऊंचाई होगी 20 फीट। कितनी होगी? 20 फीट। क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पे, निम्न में से किसे कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना तिलु रोत्तरी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो 95 का यहाँ पे रेखा नेगी जी को तिलु रोत्तरी सम्मान 2020, कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना तिलु रोत्तरी सम्मान 2020 से इनको सम्मानित किया गया। रेखा नेगी जी को इनकी समाज सेवा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और बाल विकास में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं, पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है? तो पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला उत्तराखंड बना है देश का चौथा राज्य। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 24 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता शामिल किया गया था और ऐसा करने वाला उत्तराखंड बना देश का चौथा राज्य। 97 है यहाँ पे, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया? तो 97 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रुद्रपुर में खोला गया कुमाऊं का पहला साइबर थाना। क्वेश्चन नंबर 98 है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह कितने रुपए का भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की थी। इसके तहत प्रतिमाह उन बच्चों को 21 वर्ष तक 3000 रुपये प्रतिमाह मासिक भत्ता दिया जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से किस व्यक्ति को सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्था की ओर से एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? 99 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन अमित केसरवानी। अमित केसरवानी इनके कृषि विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको इस अवार्ड यानी सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्था की ओर से एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमित केसरवानी जो कि जीबी पंत विश्वविद्यालय के एक सहायक प्राध्यापक हैं। अगर हम जीबी पंत विश्वविद्यालय की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई? 17 नवंबर 1960 को पंतनगर उधम सिंह नगर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में किस पुलिसकर्मी को शाइनिंग वर्ल्ड केयर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनीष कुमार पंत। इनको ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के माध्यम से शाइनिंग वर्ल्ड केयर सम्मान से सम्मानित किया गया मनीष कुमार पंत को। इन्होंने लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की मदद की थी और इसीलिए मनीष कुमार पंत को शाइनिंग वर्ल्ड केयर सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये हो गए वर्ष 2021 के 100 महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ यदि आपको वर्ष 2021 की कंप्लीट वार्षिक करंट अफेयर्स ई बुक चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो jardhariclasses.in या आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।